Hello aspirants, this is Zahir and welcome you back to SSB Crack Exams. एलेक्सी नावल्नी, शायद आप इस पर्सन के बारे में सब कुछ ना जानते हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्हें इस पर्सन के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि ये रशिया के अपोजिशन लीडर है और आंख से आंख मिलाते हैं पुतिन की, यानी कि पुतिन के राइवल आप इन्हें कह सकते हैं। रिसेंटली न्यूज़ चैनल में ये छाए हुए थे क्योंकि इन्हें 19 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एलेक्सी नावल्नी इस पोजीशन पर पहुंचे कैसा, किस तरीके से पुतिन के करप्टेड गवर्नमेंट को, जो कि वो क्लेम करते हैं कि पुतिन ने पूरी तरीके से करप्टेड गवर्नमेंट बनाया हुआ है, तो किस तरीके से वो इस पुतिन के करप्टेड गवर्नमेंट को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं और किन किन चार्जेस पर अभी उन्हें 19 साल की सजा सुनाई गई है, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एलेक्सी नावल्नी जो है वो एक फॉर्मर लॉयर भी रह चुके हुए हैं और एक बहुत ही बिटर क्रिटिक हैं व्लादिमीर पुतिन के। ऑलरेडी वो 11.5 साल की जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन अब एडिशनली एक रशिया के लोकल कोर्ट ने उन्हें एक और 19 साल की सजा यहाँ पर सुनाई गई है। और अब ये ऐसे टाइम फ्रेम में आ रहा है जब खुले तौर पर यूक्रेन के साथ तो यहाँ पर झगड़ा रशिया का चल रहा है, लेकिन पुतिन पर भी कई सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो अपने ऑपोजिशंस को साइलेंट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी जो जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं, ज्यादातर उसमें पेरोल वायलेशन, फ्रॉड, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट वगैरह और भी इससे कई ज्यादा एक्सट्रीमिज्म वगैरह के चार्जेस भी यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। मैं आपको उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा बहुत एलेक्सी नावल्नी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक एंटी करप्शन के क्रूसेडर हैं रशिया में और एक फॉर्मर लॉयर हैं जो कि अपने ब्लॉग्स के द्वारा करप्शन को बाहर रखने की कोशिश करते थे। और ये इनका कहना ये था कि पूरी तरीके से रशिया में वास्ट करप्शन फैला हुआ है और रशिया जो है वो क्रूप्स और थीव्स, दो कैटेगरी के लोग मिलकर रूल कर रहे हैं। तो ये एलेक्सी नावल्नी का कहना था। देखिए, नाम नावल्नी पहली बार मीडिया चैनल्स में 2011 दिसंबर में आया हुआ था, जब पुतिन के खिलाफ मॉस्को में डेमोन्स्ट्रेशंस किए जा रहे थे और नावल्नी पहले ऐसे प्रोटेस्ट लीडर भी बने जिन्हें अरेस्ट किया जा चुका हुआ था। 2013 में मॉस्को के मेयर इलेक्शंस को भी उन्होंने कंटेस्ट किया हुआ था और 27% वोट्स उन्हें मिले हुए थे। अब उन्होंने वो इलेक्शन जीता नहीं, लेकिन 27% वोट्स आना, क्योंकि स्टेट मीडिया ने उन्हें कुछ भी कवरेज नहीं दिया हुआ था, तब भी इतना अच्छा खासा वोट शेयर लाना, दिस क्लियरली सेज कि कहीं ना कहीं नावल्नी का सपोर्ट अच्छा है रशियन लैंड में। और सिंस देन पुतिन और रशिया पूरी तरीके से सरकार जागी हुई है और कई बार उन्हें इस तरीके के ऑफिसर्स से इलेक्शंस वगैरह लड़ने से उन्हें बाहर किया जा चुका है। और यही कई बार एलिगेशन पुतिन पर भी लगाया जाता है कि वो स्टेट मिशनरी को अपने अपोजिशन के वॉइस को साइलेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बार बार एलेक्सी नावल्नी ने करेज दिखाया हुआ है और किस तरीके से रशियन एलाइट्स जिंदगी वहां पर जी रहे हैं, इन सभी के बारे में उन्होंने पर्दाफाश करने की कोशिश की हुई है। और क्लियरली उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से पुतिन अपनी सरकार को एक करप्ट सिस्टम पर बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से अपना पर्सनल दबदबा एडमिनिस्ट्रेशन में वो दबा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपोजिशन वॉइस को किस तरीके से वो साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब प्रोसिक्यूट किए गए हैं नावल्नी, इससे पहली बार भी कई सारे प्रोसिक्यूशन हो चुका हुआ है और एक पॉइजनिंग का केस भी उन पर दर्ज है, यानी कि पॉइजन उन्हें करने की कोशिश की गई थी। अब देखिए, नावल्नी के ऊपर कई सारे करप्शन के केसेस वगैरह हैं, ठीक है, लेकिन नावल्नी का कहना यह है कि सभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बस उनकी आवाज़ को यहाँ पर खामोश किए जाने की कोशिश की जा रही है। कई बार उन्होंने एलिगेशन लगाया हुआ था पुतिन और रशिया की सरकार पर कि करप्शन को वो लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन रिटर्न रशिया की सरकार ने यही कहा कि देखो ये एक एक्सट्रीमिस्ट बंदा है और CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि अमेरिका की है, उसका बस ये एक पपेट है। तो अमेरिका जैसा कहती है, नावल्नी उसी तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। दिस इज व्हाट द एलिगेशन हैज बीन। कई बार काउंटलेस टाइम इन्हें डिटेन किया हुआ है पब्लिक रैलीज ऑर्गेनाइज करने के लिए और रिपीटेडली इन्हें प्रोसिक्यूट किया गया है। कैसे चार्जेस लगाकर? करप्शन का चार्ज, फ्रॉड वगैरह का चार्ज इन पर लगाया गया है। अगस्त 2020 में साइबेरिया से मॉस्को वो जा रहे थे, तो एक इमरजेंसी लैंडिंग पायलट ने की हुई थी उनकी जान बचाने के लिए और इमीडिएटली उन्हें बर्लिन जर्मनी ले जा गया हुआ था ट्रीट करने के लिए, जहां पर एक न्यूरोटॉक्सिन के लिए उन्हें ट्रीटमेंट दिया हुआ था। और ये यूनिक काइंड ऑफ न्यूरोटॉक्सिन ज्यादातर रशिया के सीक्रेट एजेंट्स और स्पाइस इस्तेमाल करते हैं। एक जॉइंट मीडिया इन्वेस्टिगेशन ने खुले तौर पर कहा भी था कि रशिया के FSB सीक्रेट सर्विसेज वाले उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने इन सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया और कहा कि अगर उसे मारने की हम कोशिश कर रहे थे तो अब तक जिंदा नहीं छोड़ते थे नावल्नी को, ठीक है, यानी कि कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट उन्होंने कहा हुआ था। और नावल्नी ने वॉलंटरली रशिया वो रिटर्न हुए थे 2021 में और जैसा ही उन्होंने कदम रशिया में रखा हुआ था, इमीडिएटली उन्हें अरेस्ट किया गया और उन पर ट्रायल वगैरह प्रोसिक्यूशन के चार्जेस लगाए गए। अभी जो रिसेंट चार्जेस लगाए गए जिसके तहत 19 साल की जेल की सजा उन्हें मिली है, तो सबसे पहला एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
नाजिज्म को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक को उन्होंने एक्सट्रीमिज्म की ओर बुलाया हुआ है, एक रैली चलते वक्त, और दूसरा एक ऑनलाइन मैसेज जब वो दे रहे थे शायद, और दूसरा एक ऐसा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत लोगों को एसोसिएट करवाया जा रहा है क्राइम्स कमिट करने के लिए, यानी कि जो नावल्नी का एंटी करप्शन फंड वगैरह है उसके बारे में यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है। दूसरा, उन पर यह भी चार्ज लगाया कि इलीगल एक्ट्स कमिट करने में माइनर को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है, यानी कि जो नावल्नी की रैलीज में 18 या फिर उसके उम्र के नीचे वाले जो लोग यहाँ पर अटेंड किए हैं उन्हें बेस बनाकर ये चार्ज उन पर लगाया गया है, और एक्सट्रीमिज्म को फाइनेंस करने के लिए फंड्स रेज किए जा रहे हैं। जितने भी चार्जेस आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी खुले तौर पर हमें पता है कि गवर्नमेंट ने ही चार्ज किए हुए हैं। तो दिस क्लियरली कहीं ना कहीं शो करता है नावल्नी जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रशियन सरकार जो है वो अपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें पुतिन का सबसे बड़ा हाथ है। अभी वेट करके देखना पड़ेगा कि रशिया की हालत इंटरनल तौर पर क्या होती है, क्योंकि एक्सटर्नली हम सभी को भी पता है कि यूक्रेन के साथ फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ा हुआ है और पूरा वेस्टर्न कंट्री रशिया के खिलाफ एक होकर लॉबी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior. Written is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।